नहीं चाहिए 10 मिलियन साल के। दिलचस्पी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मना करता हूँ। जूलियन बेटे, आज का एहसान मैं नहीं भूलूंगा। पैसा कमाना तो सेकेंडरी है, मेरे लिए किम को गिराना वही असली मजा है। मिस्टर वुड, हमारे बीच इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। जूलियन बेटा, इस बार मैं तुम्हें एक बहुत बड़े आदमी से मिलाने ले जा रहा हूँ। एक बार उसे जान लिया तो ग्रुप सिटी में तुम्हें किसी से डर नहीं लगेगा। कौन है? विक्टर पोस्टर को ग्रुप सिटी का असली कंट्रोलर माना जाता है। वो है ड्रैगन कीप मास्टर। उसके एक शब्द से पूरा ग्रुप सिटी पलट सकता है, समझे? आपसे मिलकर खुशी हुई सर। ये जूलियन स्टर्लिंग है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था आपसे। इसी ने मेरे पोते को बचाया सर। तो तुम जूलियन स्टर्लिंग हो। आगे चलकर अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे पास आ जाना, ग्रोव सिटी में। डैड, आप अंदर जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं। माफ कीजिएगा आप दोनों, बुढ़ापे में बेटी हुई और उसे ज्यादा ही लाड देती है। मास्टर फॉस्टर, अगर साफ साफ कहूँ तो शायद आप इस गर्मियों के बाद जिंदा नहीं रहेंगे। क्या कहा? तुम इन्हें मारना चाहते हो? मर्जी है तुम्हारी, लेकिन अगर मुझे मारा तो मास्टर फॉस्टर को कोई और नहीं बचा पाएगा। जूलियन, मैं तुम्हें बोलने का मौका देता हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी बात साबित नहीं कर पाए तो आज तुम मरोगे। वुड फैमिली भी तुम्हारे साथ दफना दी जाएगी। जूलियन, क्या तुम्हें यकीन है? मास्टर फॉस्टर, हाल ही के दिनों में क्या आप रोज कमजोर महसूस नहीं कर रहे और अक्सर बेहोश हो जाते हैं? मैं सही हूँ या नहीं? तुम्हें कैसे पता? डैड, ये शायद दूसरी तरफ से भेजा हुआ स्पाई है। आपकी हाली तबीयत के बारे में कोई भी थोड़ा पूछताछ करे तो वो भी जान सकता है। लेकिन मास्टर फॉस्टर को आधा लकवा है, ये बात बाहर वालों को कैसे पता हो सकती है? मेरे पैरालिसिस के बारे में सिर्फ मुझे और जेड को ये बात पता है। हॉल के बड़े लोग भी इस बारे में नहीं जानते। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। हाँ, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। ये तो दिखा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, ये क्या है? सिर्फ इतने से वक्त में विक्टर फॉस्टर की जिंदगी 1 साल कम हो गई और उसके कमर का पेंडेंट 1 साल बढ़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेड पेंडेंट ही विक्टर फॉस्टर की लाइफ खींच रहा है? तुम क्या घूर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ये डैड के लिए मिस्टर लूज का बर्थडे गिफ्ट है। ये फर्स्ट एम्पायर के जमाने की विरासत, हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। चुप रहो। डैड, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत आराम मिल रहा है, जैसे मैं गर्म पानी में नहा रहा हूँ। लगता है मेरी जिंदगी की ताकत वापस आ रही है। डैड, आप खड़े हो सकते हो। आपके पैर, आप ठीक हो गए। मैं सच में खड़ा हो सकता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। डैड! जूलियन मेरे दोस्त, नहीं, जूलियन मेरे भाई, तुम मेरे जिंदगी बचाने वाले हो। आज के बाद बस एक बार कह देना, ड्रैगन कीप के मेरे हजारों भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। मास्टर फॉस्टर, मैं ये नहीं ले सकता। जूलियन, ये सब क्या हो रहा है? सारी प्रॉब्लम इस जेड पेंडेंट में है। ये जेड पेंडेंट एक श्रापित जेड है। ये लोगों की लाइफ चूसता है। इसलिए विक्टर फॉस्टर ऊपर से ठीक लग रहे थे, लेकिन अंदर से उनकी जिंदगी घट रही थी। डैड, मिस्टर लूज का ये दिया हुआ गिफ्ट। लगता है कोई कुर्सी हड़पना चाहता है। बस मेरे मरने का इंतजार था। बहुत जल्द इन्हें ड्रैगन कीप को अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा। जूलियन, तुम एक नजर में मेरे डैड की तबीयत बता सकते हो? क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं? मैंने कहा था उसे अंकल जूलियन बुलाओ। अंकल? जोर से बोलो। जूलियन स्टर्लिंग ने मेरी जान बचाई है। आज के बाद हम बराबरी से रहेंगे। अंकल, अंकल, खुश आप? अरे मेरी प्यारी भतीजी। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम बता सकते हो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम बीते दिनों से
बेचैन और चिड़चिड़ी रहती हो, गुस्सा जल्दी आ जाता है और रात में पसीना आता है। ये कमाल है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये इसीलिए कि मैं प्रैक्टिस में अटक गई हूँ और आगे नहीं बढ़ पा रही? तुम्हें बस हार्मोनल प्रॉब्लम है, तुम्हारी एड्रेनल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव है, बस तुम्हें बॉयफ्रेंड की जरूरत है। मैं तुम्हें मार दूंगी। मिस्टर स्टर्लिंग, आपने मेरी जान बचाई। अगर कभी मेरी मदद चाहिए तो बस कह देना। मिस्टर फॉस्टर, सच कहूं तो मुझे आपकी मदद चाहिए। बस बताओ, ग्रोव सिटी में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं संभाल ना सकूं। मैं चाहता हूं चैनिंग ग्रुप 3 दिन में पूरी तरह बर्बाद हो जाए। मिस्टर स्टर्लिंग, ये ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स है, जरा देख लीजिए। अगर सब ठीक हो तो साइन के बाद सेलेस्टियल होटल आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये गिफ्ट बहुत ज्यादा मैं नहीं ले सकता। ये मिस्टर फॉस्टर का फैसला है और मैं बस हुक्म मान रहा हूँ। मिस्टर फॉस्टर अपनी बात के पक्के हैं। आपने उनकी जान बचाई, एक होटल उसके सामने कुछ भी नहीं। ठीक है। मेरे बेटे, अब तुम्हारे नाम एक बड़ा होटल है। मुझे लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। अरे वाह जूलियन स्टर्लिंग, सेलेस्टियल होटल नहीं है, तुम्हें आने की इजाजत भी नहीं है। क्या खाना डिलीवर करने आए हो? ये हाई क्लास जगह है जूलियन, तुम यहाँ के लायक नहीं। तुम लोगों ने तो मुझे शादी में बुलाया था। बुलाया तो सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती के लिए था। मानो या ना मानो, आज मेरी मर्जी के बिना तुम इस दरवाजे से भीतर नहीं जा सकते। चिंता मत करो, ये दरवाजा मैं जरूर पार करूंगा। और मैंने तुमसे कहा था कि याद रखना, मैं तुम दोनों को ऐसी शादी दूंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। अभी भी मेरे साथ ड्रामा कर रहा है। सिक्योरिटी, इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। मिस्टर स्टर्लिंग सर। सिक्योरिटी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी हाँ सर, जरूर आइए। सुजैन यॉर्क, लियोन चैनिंग, थोड़ा चुभा गया। तुम्हें क्या हो गया? तुम भूल गए क्या? ये तो डिलीवरी वाला है। ऐसे होटल्स में इसका रोज का काम होगा। मुझे लगता है ये सिक्योरिटी गेटकीपर सबके साथ घुलता मिलता है, इसीलिए उसे अंदर जाने दिया। हो समझ क्या, कोई बात नहीं। शादी के फंक्शन में पहुंचते हैं, इसके अच्छे से बेइज्जती करेंगे। और अब दुल्हन की स्पीच। मेरे प्यारे दोस्तों और परिवार वालों, सबको शुक्रिया। मिस्टर चैनिंग से शादी करना मेरे जिंदगी का सबसे अच्छे पल है और यहाँ पर मुझे किसी को शुक्रिया कहना है। वो है मेरा एक्स हस्बैंड जूलियन स्टर्लिंग। वो है मेरा एक्स हस्बैंड जूलियन स्टर्लिंग। तो बताओ, तुम उसका शुक्रिया किस बात का कर रही हो? क्योंकि वो कंगाल है, क्योंकि वो पूरा निकम्मा है और मुझे पूरा आजादी दिया है, जिसकी वजह से मुझे इतने लाजवाब मिस्टर चैनिंग मिले। तो मिस्टर स्टर्लिंग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तुम्हारा स्वागत है। जूलियन स्टर्लिंग कितना डरपोक है, शादी में भी आ गया। लगता है खुद का बेइज्जती करवाने आया है। बिल्कुल, अगर मैं होती तो यहाँ कभी भी नहीं आती। वैसे मैं तुम लोगों के लिए काफी अच्छा गिफ्ट भी लाया हूँ। सच में गिफ्ट भी लेकर आए हो? कितना पैथेटिक लूजर है, इतनी बेइज्जती के बाद भी गिफ्ट लेकर आया है। चेयरमैन, बड़ी खबर है। हांगकांग में लिस्टेड शेयरिंग ग्रुप के शेयर्स तेज गिर रहे हैं, करीब 90%। ये कैसे हो सकता है? हमारे रिसेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट में 50% ग्रोथ थी, 3 दिन से ऊपर जा रहा था, तो फिर कैसे गिर गया? कोई जानबूझकर शॉर्ट सेलिंग कर रहा है सर। कौन? सुजैन यॉर्क, लियोन चैनिंग, मेरा गिफ्ट पसंद आया? हाँ? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी शादी यादगार बना दूंगा। जूलियन, तुम कहना चाह रहे हो ये सब तुमने किया है? क्या तुम सच में? तुम बस सपने देखो। जूलियन स्टर्लिंग, तुम बस इतना ही कर पाए हो कि चेनिंग ग्रुप में थोड़े मुश्किल वक्त में ऐसे आ गए हो और क्रेडिट भी तुम ही लेना चाहते हो। यह सिर्फ टेम्पोररी गिरावट है, हमारे शेयर्स जल्दी ही ऊपर चले जाएंगे। जूलियन स्टर्लिंग तो बड़े मजेदार है, सच में कह रहा है कि चेनिंग ग्रुप के शेयर्स उसने गिराए। जरा भी शर्म नहीं। पूरी ग्रोव सिटी में देखो, मास्टर फोस्टर के अलावा किसी के पास इतनी ताकत नहीं। जूलियन स्टर्लिंग होता ही क्या है? बिल्कुल, अगर उसके पास इतनी ताकत होती तो क्या सुजन यॉर्क किसी और से शादी करती? चेयरमैन, और भी बड़ी मुसीबत आ गई है। शेयरिंग ग्रुप के 30 लॉजिस्टिक वेयरहाउसेस एक साथ आग में जल गए सर। बकवास।